नमस्कार, सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में। मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को वो टीपी, एमपी और एपी के संबंध के बारे में। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, टीपी, एमपी तथा एपी में संबंध। आप सबों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको टीपी का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा, एमपी का फुल फॉर्म पता नहीं होगा, एपी का फुल फॉर्म पता नहीं होगा। तो वैसे स्टूडेंट मेरे लास्ट वीडियो को देख लेंगे, उसमें मैंने ये कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की अवधारणा पढ़ाया था। यहाँ आप देख सकते हैं टीपी जो है यानी टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन, और फिर इसकी परिभाषा है, फार्मूला है। फिर जैसे एमपी है तो एमपी का मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन, और लास्ट में आपका औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन है ना, एपी फॉर एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पादन, इसका भी डिफिनेशन और फार्मूला। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं टीपी, एमपी और एपी में संबंध। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, संबंध अक्सर तीनों के बीच नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा तो दो के बीच पूछेगा। जैसे आपका टीपी एंड एमपी के बीच संबंध पूछ सकता है, ठीक है, और नहीं तो एमपी एंड एपी के बीच, ठीक है। ये दो के बीच ही पूछेगा, या तो टीपी एमपी के बीच पूछे या तो एमपी और एपी के बीच पूछे। तीनों एक साथ नहीं पूछता है। संबंध बताने में या अंतर स्पष्ट करने में दिक्कत होती है। दो के बीच में अंतर स्पष्ट भी करने आता है क्वेश्चन, और संबंध भी आता है। तो यहाँ पर तीनों है, लेकिन हम आप लोग को तीनों का भी एक साथ करके दिखा देंगे, और फिर एमपी और एपी के बीच संबंध और टीपी और एमपी के बीच के संबंध को बताएंगे। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, जैसे यहाँ पर शुरू में लिए हैं टीपी, एमपी तथा एपी तीनों का संबंध बता रहे हैं, तो इसमें बताया कि टीपी, एमपी तथा एपी तीनों का मान परस्पर निर्भर करता है। यानी टीपी एमपी पर निर्भर करेगा, एमपी टीपी पर निर्भर करेगा, एपी टीपी पर निर्भर करेगा, टीपी एपी पर निर्भर करेगा। यानी कि एक दूसरे से तीनों की गणना हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज आप कर सकते हैं, संबंध आगे बताना है, शुरू में आप कर सकते हैं ऐसा कि टीपी को परिभाषित कर दीजिए और इसका फार्मूला लिख दीजिए, एमपी को भी परिभाषित कर दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए, एपी को भी परिभाषित कर दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए। कैसे परिभाषित करना है, कैसे फार्मूला लिखना है तो ऊपर में है। हालांकि यहाँ दो दो परिभाषा दिया हुआ है, तो दो परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। आप एक परिभाषा को फॉलो कीजिए और एक फार्मूला को भी फॉलो कीजिए, यदि संबंध में लिखने के लिए आए तो। और ऐसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन किसे कहते हैं, तब तो आपको बड़ा करना होता है। इसलिए दोनों परिभाषा लिखिए, फार्मूला भी लिखिए, और सबका मतलब भी बताइए कि टीपी का क्या होता है, सिग्मा एमपी का क्या होता है। तो इससे क्या होगा, आंसर बड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं टीपी, एमपी, एपी में संबंध करने के लिए। बताएं कि तीनों एक दूसरे पर निर्भर करेगा, फार्मूला लिखा हुआ है। इससे पहले आप परिभाषा लिख सकते हैं। आगे हमने टीपी के बारे में क्या लिखा है, टीपी, एमपी तथा एपी तीनों। आगे हमने क्या लिखा है, टीपी, एमपी तथा एपी तीनों के बीच के संबंध को एक तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये तालिका है और रेखा चित्र है। इस तालिका में ध्यान दीजिएगा, हमने पहले से ही आप लोग को बताया था, लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि कुछ साधन स्थिर रखना है, कुछ साधन परिवर्तनशील रखना है। यहाँ पर स्थिर साधन हम दो ले लिए हैं, भूमि भी ले लिए हैं, पूंजी भी ले लिए हैं। जबकि लास्ट वीडियो में जो बता रहे थे तो केवल भूमि को लेके चल रहे थे कि 1 एकड़ भूमि है। आप पूंजी को नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इसी को लीजिए तो काम चल जाएगा। और मजदूर है, लेकिन सवाल है कि भूमि है, पूंजी है, इसमें जब तक आप मजदूर नहीं लिखिएगा या मजदूर नहीं लगाइएगा तब तक आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। भूमि है, पूंजी है, मजदूर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। इसमें मजदूर को जानते हैं ना, इसको एक्टिव फैक्टर माना जाता है, सक्रिय मजदूर ही होता है। क्योंकि इसको जब मन तब हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको जब मन तब चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो आपके पास भूमि है, पूंजी भी है, लेकिन मजदूर नहीं है, तो प्रोडक्शन क्या हुआ? 0। उसके बाद एक लेबर लगाए, प्रोडक्शन कितना हो गया? 2 kg, 2 यूनिट, जो भी मानिए। केजी में, यहाँ ब्रैकेट में आप केजी में लिखिएगा तो केजी लेके चलिएगा, क्विंटल में लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में तो क्विंटल लेके चलिएगा। हम इसको यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किए हैं, आपको जो मेंशन करना हो तो कर सकते हैं, या नहीं भी कीजिएगा चलेगा। तो 1 पे 2, 2 पर 5। यहाँ पर बहुतों को, लास्ट वीडियो में भी बताए थे, बहुतों को लगता है 2 पर 5 क्यों, 1 पर 2 तो 2 पर 4 क्यों नहीं, 3 पर 6 क्यों नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेबर को जब बढ़ाते हैं, भूमि के साथ लगाते हैं, तो शुरू में इसको बढ़ाने से क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन जमीन का बेहतर होते जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन भूमि वही रहे और खाली लेबर बढ़ाते जाए तो इसी तरह तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि भूमि का अपना काम होता है। जो भूमि का काम है वो मजदूर नहीं कर सकता है, इसलिए मजदूर बढ़ाने के साथ भूमि भी बाद में बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ना जारी रहेगा, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये जो हम केवल लेबर बढ़ा रहे हैं और इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसका काम लेबर थोड़ा कर सकता है। एक तरह से इसके पीछे आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों जो साधन होते हैं ना, वो पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि शुरू में तेजी से बढ़ता है, बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में घटने लगता है। इसके पीछे और भी रीजन आप बता सकते हैं कि शुरू में साधन, परिवर्तनशील साधन को जब बढ़ाते हैं तो इन दोनों साधनों के बीच जो परस्पर जो सामंजस्य होता है वो बेहतर होते जाता है। ठीक है, कैसे बेहतर होता है? एक चीज और देखिएगा कि मान लेते हैं कि अकेले पूरे भूमि को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो 2 लगा दिए, तो दोनों काम बांट लिया अपना, जिसके कारण काम बेहतर हो गया। जैसे से लेबर बढ़ाए, काम का बंटवारा बेहतर ढंग से होता गया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। लेकिन बाद में ज़्यादा लेबर जब लग गया तो फिर क्या होने लगा कि काम के बंटवारा में प्रॉब्लम हुआ। कम लेबर भी रहता है तो दिक्कत है, ज़्यादा भी होता है तो दिक्कत है। आप लोग स्टूडेंट हैं, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि देखिएगा, आप अगर 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थी एक साथ रह करके पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। अकेले से ज़्यादा 2, 3, 4 तक आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि काम बांट लेते हैं। सुबह का काम, शाम का काम, जैसे खाना बनाना है, रात का, दिन का, तो 3-4 स्टूडेंट है तो आपस में बांट लेते हैं, तो क्या होता है, काम तेजी से होता है, पढ़ाई ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं पर फिर जब 7-8 स्टूडेंट एक साथ कीजिएगा तो फिर काम के बंटवारे में दिक्कत होगा, कौन कितना काम करेगा, दिन में कौन करेगा, रात में कौन करेगा, आपस में थोड़ा सा ट्यूनिंग गड़बड़ाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि पढ़ाई फिर कम हो जाती है, काम भी कम होता है। एक भी रहते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अकेले सब करना पड़ता है, समय की बर्बादी हो जाती है, और ज़्यादा भी होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि कम लेबर था तो भी प्रॉब्लम हो रहा था, कम प्रोडक्शन, फिर ज़्यादा लेबर होने लगा तो प्रोडक्शन देखिए घटने लगा। ठीक है, बाकी चीज़ें समझने की है, समझ लीजिएगा। कितना बता सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास हो तो एक अलग बात है। तो यही कारण था कि यहाँ लेबर बढ़ाते गए, प्रोडक्शन शुरू में तेजी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ा और अंत में घटने लगा। यहाँ पर जो टीपी 0 से 2 हुआ है तो कितना बढ़ा? 2, तो वही 2 MP है मार्जिनल, यहाँ सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर 2 से 5 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, यही मार्जिनल प्रोडक्शन है। 5 से 9 ये 4 बढ़ा, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन है ये। एवरेज में देखते हैं 1 पर 2 तो 2 हुआ, 2 मिलकर के 5 किया, यानी 1 कितना करेगा? 2.5 को 2 से भाग दे दीजिएगा। तो इस तरह से एवरेज निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर क्या देखें टेबल में कि शुरू में तीनों बराबर है। अगर हम 0 से नहीं भी लेते, एक लेबर से भी शुरू करते तो देखिए 2, 2, 2, 2, तो तीनों शुरू में बराबर है। फिर बाद में क्या देखें कि इसको बढ़ाते गए तो हमारा ये लेबर को, परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते गए तो टीपी तेजी से बढ़ा, इसके साथ साथ एपी भी बढ़ा, एमपी भी बढ़ा, देख सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, आपका टीपी धीरे धीरे बढ़ने लगा, परिणाम क्या हुआ? एमपी घटने लगा, ठीक है, एपी भी घटने लगा, और अंत में क्या हुआ, जब लेबर तो बढ़ाना जारी रखे हुए हैं एक एक करके, अंत में क्या हुआ? टीपी घटने लगा। टीपी जब घटने लगा तो एमपी माइनस में चला गया और एपी पहले से घटना जारी रख रहा है। तो इसी के आधार पर यहाँ डायग्राम बनाए हैं कि जैसे वेरिएबल फैक्टर मतलब कौन यहाँ पर ले रहे हैं? मजदूर को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं जी? मजदूर को ले रहे हैं। तो मजदूर जिस समय 0 है,
ये मजदूर जिसमें जीरो है तो तीनों जीरो है, नहीं, या एक से शुरू कीजिएगा तो एक पर तीनों दो दो है, दो के सामने इधर प्रोडक्शन है, दो दो है। लेकिन जैसे 2 से 3 लेबर किए तो 2 से 3 लेबर करने पर क्या होता है कि हम क्या बताएं, तीनों बढ़ता है। टीपी तेजी से बढ़ा, एपी भी बढ़ा, एमपी भी बढ़ा, इसलिए देखिए तीनों बढ़ा है। एपी सबसे कम बढ़ा, उसके बाद एमपी बढ़ा और सबसे ज़्यादा टीपी बढ़ा। आप देख सकते हो मिलाकर के 2 पर ये कितना हो गए आपका एपी 2.5 होगा। अगर हम एमपी लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और यदि टीपी लेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 कहाँ होगा, तो इस 4 और 6 के बीच में होगा। ये हो रहा है। फिर जैसे जैसे लेबर बढ़ाते गए, बाद में फिर क्या होने लगा कि ये दोनों घटने लगा, एमपी एपी घटने लगा, टीपी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इधर देखिए ये 9 से 12 है, 12 से 14 है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए तो झुका। लेकिन ये जैसे झुका है वहां से आप देख सकते हैं कि एमपी और एपी भी क्या हो रहा है, घटने लगा है। फिर आप लास्ट में क्या देखेंगे कि जब टीपी घटने लगता है, इधर टीपी घटने लगता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है और एपी अपना धीरे धीरे घटते रहता है। तो तीनों को हालांकि बता रहे हैं, तीनों का संबंध एक साथ कराने में दिक्कत होती है, तो तीनों एग्जाम में तो आएगा नहीं, फिर भी हमने एक साथ कर दिया है। देखिए प्रारंभ में टीपी एमपी तथा एपी तीनों बराबर है तीनों बराबर, एक पर देखिए तीनों बराबर है। जब एमपी एपी बढ़ता है तो टीपी तेजी से बढ़ता है। देखिए यहाँ एमपी बढ़ा है, एपी बढ़ा, टीपी तेजी से बढ़ा, इससे ऊपर सीधा जा रहा है। जब एमपी एपी घटता है तो टीपी धीरे धीरे बढ़ता है। इधर देखिए एमपी एपी घटने लगा तो अब देखिए झुक गया है टीपी, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस चीज का संकेत है। जब एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम होता है। देखिए एमपी शून्य है तो टीपी अधिकतम है, नहीं मैक्सिमम टीपी। और जब एमपी ऋणात्मक होता है तो एपी धनात्मक ही रहता है। देखिए एमपी इस और ऋणात्मक हो गया, इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे आया, नेगेटिव हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं एमपी नेगेटिव हो गया, लेकिन एपी क्या है, धनात्मक ही है। एपी आपका क्या है, धनात्मक ही है। तो उसी तरह यहाँ देखिए एमपी ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन एपी क्या रहता है, धनात्मक रहता है। लेकिन टीपी घटने लगता है। टीपी क्या होता है, घटने लगता है। तो इस तरह से हम देखें तीनों के बीच संबंध। हालांकि तीनों के बीच में संबंध तो आएगा नहीं, आएगा कैसे, एमपी और एपी में संबंध नहीं। तो एमपी और एपी में जब संबंध आएगा तो ये सब संबंध लिखना आसान होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमपी तथा एपी दोनों की गणना टीपी से की जाती है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप एमपी का भी परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है, और सूत्र, एमपी का भी परिभाषा लिख दीजिए और सूत्र लिख दीजिए। साथ ही साथ एपी का भी परिभाषा और सूत्र, अभी भी जिक्र किए थे इसके परिभाषा और सूत्र का, आप लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। ये करना चाहिए हर क्वेश्चन में, कभी अंतर पूछे या संबंध पूछे, जिसके बीच में भी अंतर पूछा जा रहा हो या संबंध पूछा जा रहा हो, तो वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, दे दिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लिख देंगे। अब तब लिखेंगे कि दोनों एमपी तथा एपी दोनों की गणना टीपी से की जाती है। हालांकि परिभाषा देकर के फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। आप देखिएगा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, उसी हिसाब से काम कीजिएगा। लेकिन यहाँ से शुरू तो फिर करना ही है कि एमपी तथा एपी दोनों के बीच के संबंधों को एक तालिका तथा रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तालिका फिर उसी प्रकार से जो ऊपर में अभी बताए सेम है, वही तालिका यहाँ पर भी है। लेबर बढ़ाए, टीपी भी बढ़ा, जितना टीपी बढ़ा वही एमपी है। ये 0 से 2 हुआ तो 2 एमपी लिखे यहाँ, 2 से 5 हुआ कितना बढ़ा, 3 बढ़ा तो 3 एमपी है। 5 से 9 कितना बढ़ा तो 4 बढ़ा तो 4 एमपी है। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मजदूर बढ़ा रहे हैं। मजदूर बढ़ाएंगे तो शुरू में तेजी से टीपी बढ़ेगा, जिसके कारण एमपी भी बढ़ेगा। फिर मजदूर और बढ़ाएंगे तो अब टीपी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसके कारण एमपी घटेगा। फिर और मजदूर बढ़ाएंगे तो टीपी घटने लगेगा, या जिससे कि एमपी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप एपी भी उसी तरह निकाल लेते हैं। तो इस टेबल और डायग्राम से क्या निकल रहा है देखिएगा आगे, क्योंकि इस पेज में नहीं आया, अगले पेज में वो लिखा हुआ होगा। पहला पॉइंट होगा कि प्रारंभ में एमपी और एपी दोनों बराबर होता है। क्या लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, एमपी और एपी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर, देख सकते हैं, पेज पलट के दिखाई देते हैं, देख है ना।
प्रारंभ में एमपी तथा एपी दोनों बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, जहां एमपी एपी से बड़ा होता है। आप देख सकते हैं एमपी बढ़ा 2 से 3 फिर 4, तो एपी भी बढ़ रहा है 2.5 फिर 3, लेकिन बड़ा कौन है, एमपी बड़ा है ना, किससे, एपी से। इधर भी आप देख सकते हैं एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो यहीं पर अगर हम लिखना चाहें, या आप पीछे के पेज पर देखिएगा, हम यहां पर मेंशन करते चले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, प्रारंभ में एमपी तथा एपी बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है। जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, जहां एमपी एपी से बड़ा होता है। इस पॉइंट पर मुहर लग जाएगा। देखिए एमपी बढ़ा एपी भी बढ़ा, लेकिन बड़ा कौन है, एमपी। ये 3 है तो ये 2.5 ही है, ये 4 है तो ये 3 ही है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, रेखाचित्र में भी देखिए एमपी बढ़ रहा है एपी भी बढ़ रहा है, लेकिन एमपी ऊपर है एपी नीचे है। बढ़ने के क्रम में हमेशा ध्यान दीजिएगा एमपी बड़ा होता है और एपी छोटा होता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि जिसमें एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, लेकिन एमपी एपी से अब दे देगा बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, ये ऑप्शन में दे देगा, तो उस समय आपको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एमपी ने एपी को अधिकतम बिंदु पर काटा। एक जगह दोनों बराबर होता है, तो एमपी कहाँ काटता है, एपी को अधिकतम बिंदु पर काटता है। देखिए एमपी 4 से 3 घट करके हुआ तो एपी दोनों बराबर है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। नहीं, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसमें एमपी एपी बराबर होता है उसमें एपी सबसे अधिक होता है। नहीं, देखिए 3 से ज़्यादा एपी कभी हुआ नहीं हुआ है। यहाँ भी देखिए जब ये बढ़ करके सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर है तो वहीं पर एमपी एपी को ऊपर से काट रहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एमपी एपी को कहाँ काटता है, तो अधिकतम बिंदु पर काटता है। कैसे काटता है, तो ऊपर से काटता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में बनेगा, बेसिक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सेटर क्वेश्चन सेटर होगा, दिमाग वाला बढ़िया होगा, तो इस तरह से इनसाइड चैप्टर से जो क्वेश्चन निकालेगा और आपको फंसाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एमपी एपी को कहाँ काटता है, अधिकतम बिंदु पर काटता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। हालांकि कितना लिखे हैं आप देखिए, तीसरा पॉइंट होगा ही, एमपी एपी को अधिकतम बिंदु पर काटता है जहाँ एमपी एपी बराबर होता है। फिर अगला पॉइंट है एमपी घटता है तो एपी भी घटता है, जहाँ एमपी एपी से कम हो जाता है। तो देखिए अब इधर बराबर के बाद अब एमपी भी घटने लगा एपी भी घटने लगा, लेकिन घटने की बात आई तो एमपी क्या हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए दोनों जब बराबर था तो यहाँ के बाद दोनों घटा, एमपी भी घटा एपी भी घटा, लेकिन एमपी ज़्यादा घट गया, इसलिए एमपी एपी से छोटा हो गया इस एरिया में, एमपी लेस देन एपी। ठीक है, और बाद में फिर क्या होगा, एमपी नेगेटिव भी हो जाएगा लेकिन एपी पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक बार फिर से आप पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पर पीछे में क्या है, देखिए प्रारंभ में एमपी एपी दोनों बराबर होता है, ये बताए ही थे। जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, जहाँ एमपी ग्रेटर देन एपी होता है। तीसरा पॉइंट एमपी एपी को अधिकतम बिंदु पर काटता है, जहाँ एमपी बराबर एपी होता है। और फिर है जब एमपी घटता है तो एपी भी घटता है, जहाँ एमपी बराबर एपी होता है। इंग्लिश वाला हालांकि नोट्स तो इस पेज में है ही, तो हम क्यों रोके हुए हैं, इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है इसके हिसाब से आप देखिए पॉइंट को मिलाइए, थोड़ा सा दिक्कत होता है चेक करने में। आप देखिए प्रारंभ में एमपी एपी बराबर है, देखिए यहाँ पर एमपी एपी दोनों बराबर होगा, टीपी को छोड़ दीजिए। फिर है जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, देखिए
एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। फिर है एमपी एपी को अधिकतम बिंदु पर काटता, देखिए एमपी जो है एपी को यहाँ पर अधिकतम बिंदु पर काट रहा है, जहाँ एपी एकदम सबसे अधिक है वहीं पर एमपी एपी को काटता है, ऊपर से भी काटता है। फिर है जब एमपी घटता है तो एपी भी घटता है। यहाँ के बाद देखिए दोनों घट रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा घटा, एमपी ज़्यादा घटा, नीचे आ गया, एपी ऊपर है, यानी जहाँ एमपी लेस देन एपी हो गया। और एक पॉइंट दिखेगा कि एमपी ऋणात्मक हो सकता है, माइनस में जा सकता है, लेकिन एपी कभी नहीं। तो ये हो गया आपका एमपी और एपी में रिलेशन। आप इंग्लिश भी करना चाहोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर तो है, दोनों कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं, है ना। देखिए एट द बिगनिंग बोथ ये टीपी एमपी का है, एमपी एपी यहाँ पर होगा। देखिए above टेबल एंड डायग्राम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी एट द बिगनिंग बोथ एपी एंड एमपी आर इक्वल, शुरू में दोनों बराबर है। फिर है व्हेन एमपी इंक्रीजेज देन एपी ऑल्सो इंक्रीजेज, एपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। वेयर एमपी इज ग्रेटर देन एपी, वो जहाँ पे एमपी ऊपर है एपी नीचे है, इसलिए एमपी ग्रेटर देन एपी हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिला करके। फिर एमपी कट्स एपी, एमपी काटता है एपी को, कहाँ पर, एट द मैक्सिमम पॉइंट पर, वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी, जहाँ पर जब काट रहा है तो दोनों इक्वल होगा ही। व्हेन एमपी डिक्रीजेज देन एपी ऑल्सो डिक्रीजेज, वेयर एमपी इज लेस देन एपी, यहाँ से दोनों घट रहा है, लेकिन एमपी ज़्यादा घटा, एपी कम घटा, इसलिए एमपी लेस देन एपी हो गया नहीं। और फिर एमपी कैन भी नेगेटिव, ये माइनस में आ सकता है, बट एपी नेवर। तो ये था एमपी और एपी में रिलेशन। उसके बाद हम आते हैं टीपी और एमपी में। टीपी और एमपी में एक नज़र देखना है बढ़िया से। टीपी तथा एमपी दोनों का मान एक दूसरे पर निर्भर करता है, यानी टीपी से एमपी को निकाल सकते हो, एमपी से एपी को निकाल सकते हो। यहाँ एपी आप नहीं भी अगर करते तो कोई बात नहीं है, इसको काट भी दीजिएगा, कोई बात नहीं, चूँकि टीपी और एमपी की बात है। टीपी तथा एमपी दोनों के बीच के संबंध को निम्न तालिका तथा रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। तो देखिए जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हैं, शुरू में टीपी तेजी से बढ़ा, टीपी तेजी से बढ़ा इसलिए एमपी भी बढ़ा। देखिए टीपी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए एमपी बढ़ रहा है, या कहिए कि जब एमपी बढ़ता है तो टीपी तेजी से बढ़ता है। नहीं, यहाँ का देखिए एमपी का ये एकदम इस तरह का शार्प ले गया है, तेजी से बढ़ा है, ये भी इस तरह से तेजी से जा रहा है, लेकिन जैसे एमपी इधर गिरा घटा, इसका मूवमेंट चेंज हो गया। यही जगह पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मोड़ का बिंदु, जहाँ से कोई भी रेखा अपना डायरेक्शन चेंज करती है उसको मोड़ का बिंदु कहा जाता है, पॉइंट ऑफ फ्लैक्चुएशन शायद कहा जाता है, मोड़ का बिंदु। और तो इसी के आधार पर हम कर रहे हैं। फिर एमपी जब घटने लगा तो टीपी धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर एमपी 0 हुआ तो टीपी अधिकतम हो गया, एमपी इधर निगेटिव हुआ तो टीपी भी घटने लगा। यही सब चीज़ होगा इसमें भी। उपरोक्त तालिका तथा रेखाचित्र से टीपी तथा एमपी के बीच निम्न संबंध स्पष्ट होता है। प्रारंभ में टीपी तथा एमपी दोनों बराबर होता है, देखिए दोनों बराबर है। जब एमपी बढ़ता तो टीपी तेजी से बढ़ता है, एमपी बढ़ा तो टीपी तेजी से बढ़ा। फिर है जब एमपी शून्य होता तो टीपी अधिकतम होता है, यहाँ एमपी शून्य है, देखिए टीपी अधिकतम है। और जब एमपी ऋणात्मक होता टीपी भी घटने लगता है, इधर एमपी ऋणात्मक हो गया तो इधर टीपी भी घटने लगा। इसी तरह इंग्लिश देख लेते हैं इसका। सेम टेबल और डायग्राम है, खाली इंग्लिश देखिए। एट द बिगनिंग बोथ टीपी एंड एमपी आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों बराबर है शुरू में। फिर है व्हेन एमपी इंक्रीजेज देन टीपी ऑल्सो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज करेगा तो टीपी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। फिर है व्हेन एमपी डिक्रीजेज देन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ जैसे एमपी डिक्रीज करने लगा तो टीपी भले इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तभी तो इधर मुड़ रहा है। फिर है व्हेन एमपी बिकम 0 देन टीपी बिकम मैक्सिमम, एमपी 0 तो टीपी मैक्सिमम। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि एमपी जब 0 होता है तो टीपी क्या होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, या टीपी भी 0 होता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस सब चीज़ को समझना है। अब फिर व्हेन एमपी बिकम नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, एमपी नेगेटिव हुआ, इधर एक्स से नीचे आ गया, ये घटने लगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि एमपी इधर माइनस में आया तो टीपी
15 से 14 हुआ, घटने लगा। पूछता है कि जब एमपी ऋणात्मक हो जाता है तो टीपी का मान क्या रहता है, धनात्मक रहता है, ऋणात्मक रहता है, दोनों रहता है, इस तरह कुछ भी ऑप्शन रह सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ का। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन आज का। ध्यान दीजिएगा बस इतना ही कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका टीपी और एमपी में रिलेशन है ना, ये देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एमपी को डिफाइन करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए किसको डिफाइन करना है, डिफाइन करना है आपको एमपी को, नहीं। अब तब आपको क्या लिखना है, फार्मूला। फिर उसी तरह से आप एपी को भी डिफाइन कर लीजिएगा, नहीं, और फिर इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। अब तब आप ये चीज़ शुरू कीजिए, द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। इस तरह टेबल बनाइए, इस तरह डायग्राम बनाइए और उसी से ये फिर आप निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी साधन के प्रतिफल, ये वाला क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। साधन के प्रतिफल नियम पुराने अर्थशास्त्री और नए अर्थशास्त्री दोनों का है। नया वाला इम्पोर्टेंट है, तो नया वाला और पुराना में कोई खास अंतर नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन एक ही क्लास में सोचेंगे कि दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दें। और सब में ध्यान दीजिएगा, यही टेबल और डायग्राम यूज हुआ है, समझ गए, यही टेबल और डायग्राम। इसलिए इस टेबल और डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए कि आखिर क्यों शुरू में ये टीपी तेजी से बढ़ा है, समझ गए। तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस साधन के साथ जब मजदूर बढ़ाए तो काम का बंटवारा शुरू में बेहतर होता गया, और जब ज़्यादा लेबर लगा दिए तो फिर बंटवारा करने में दिक्कत हो गया। तो ये भी एक कारण है, समझ गए, और भी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।